हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चोल वंश के बारे में। और इससे पहले हमने हिस्ट्री के अन्य वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए, उन्हें आप चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पल्लव वंश पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का कौन सा वंश, चोल वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तंजौर को बनाया था। तंजौर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इन्होंने क्या उपाधि ग्रहण की थी, इन्होंने नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। तंजौर के वास्तुकार कौन थे, राजराज पेरुथच्चन थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले शासक किसके बारे में, आदित्य प्रथम के बारे में। इस आदित्य प्रथम ने क्या किया था, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपार्जित वर्मन को हराया था। और इसी विजय की खुशी में इसने क्या कौन सी उपाधि ली थी, कोंडारम की उपाधि ग्रहण की थी। इसके शासनकाल में चोल क्या हो गए थे, पूर्ण क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगले शासक परांतक के बारे में। तो परांतक ने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा, तमकोलम का युद्ध। और यह युद्ध कैसा था, किस किस के मध्य लड़ा गया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोलों के शासक कौन थे, परांतक थे। उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और चोल साम्राज्य को कैसा था, ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक किसके बारे में, राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम ने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और जब इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का राजा कौन था, महिम पंचम था। इन्होंने श्रीलंका में जीते गए प्रदेशों का नाम क्या रखा था, मुंडी चोल मंगलम रखा था। ठीक है। ये शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे, राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने राजेश्वर जो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तंजौर में है, जिसे क्या कहा जाता है, बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। हम पढ़ते हैं अगले शासक किसके बारे में, राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और इसने क्या उपाधि ग्रहण की थी, गंगेकोट चोल की उपाधि ग्रहण की थी। और इन्होंने बंगाल के शासक महिपाल को हराया, तो इन्होंने गंगेकोंड चोल उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। पढ़ते हैं बंगाल की इसने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित किया था। और इसने गंगे चोल कोंड की जो उपाधि ग्रहण की थी, तो इसकी राजधानी कौन सी थी, गंगे चोल कोंडपुरम इसकी राजधानी थी। और इस राजधानी में इन्होंने क्या किया था, एक तालाब का निर्माण करवाया था। और उस तालाब का नाम क्या था, चोल मंगलम था। चोल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, राजेंद्र तृतीय था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चोल प्रशासन के बारे में। तो चोल प्रशासन में क्या मिला है, हमें नटराज शिव मूर्ति मिली है, जो कहाँ पर है, तंजौर में स्थित है। ये मूर्ति किसकी बनी है, कांस्य धातु की बनी है। और उस समय क्या था, कांस्य धातु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और अब हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के जो उपासक थे, किस धर्म के उपासक थे, तो विष्णु के उपासक थे और भगवान शिव के उपासक थे। जो विष्णु के उपासक थे उन्हें क्या कहा जाता, अलवार कहा जाता था। और जो भगवान शिव के उपासक थे उन्हें क्या कहा जाता, नैनार कहा जाता था। ठीक है। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, 6 प्रांतों में बटा हुआ था। और उन्हें उन 6 प्रांतों को क्या कहते थे, मंडलम कहते थे। तो मंडलम होती थी सबसे बड़ी इकाई, उससे छोटी क्या होती थी, कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रमो। ठीक है। हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य में जो भूमि कर था वो कैसा था, उपज का कितना था, 1/3 था। ठीक है। चोल साम्राज्य में अधिकारी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। जो उच्च अधिकारी थे वो कैसे थे, उनको क्या कहा जाता था, पैरुंद्रम। और निम्न अधिकारियों को क्या कहा जाता था, शेरुंद्रम। ठीक है। कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुट्टम कहा जाता था। तो कुछ जो उच्च अधिकारी होते थे और उन्हें क्या कहा जाता, उड़न कुट्टम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कलंजू कहा जाता था। ठीक है। बागान समिति, सड़कों की देखभाल के लिए बनाई गई जो समिति थी उन्हें क्या कहा जाता था, बागान समिति कहा जाता था। ठीक है। तो चोल काल में भूमि के जो प्रकार होते थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे वो 5 प्रकार थे। तो पहला प्रकार है वो क्या है,
बेलनव गाई, ये एक ऐसी भूमि होती थी जो गैर ब्राह्मण किसानों की जो भूमि होती थी उसको बेलन बगाई कहा जाता था। और एक थी ब्रह्मदेव भूमि, ये कैसी होती थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और थी शाला भोग भूमि, ये कैसी भूमि होती थी, किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि होती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। ठीक है। देवदान या तिरुनम मंडकनी भूमि, ये कौन सी भूमि होती है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। ठीक है। हम पढ़ते हैं पल्ली चंदन, ये कैसी भूमि थी, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के अगले राजवंश में, कौन सा राजवंश पढ़ते हैं, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो चालुक्य वंश में, जो चालुक्य वंश था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भाग थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य। ठीक है। जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे ये कर्नाटक राज्य में इन्होंने शासन किया था। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी कहाँ पर स्थित था, कर्नाटक में स्थित था। तो इन्होंने कहाँ पर राज्य किया था, कर्नाटक राज्य में इन्होंने शासन किया था, कल्याणी में। ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तैलप द्वितीय था। ठीक है। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, मान्यखेत या मनकिर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जो कल्याणी के चालुक्य वंश है इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय थे। ठीक है। हम पढ़ते हैं सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी को हटाकर क्या बनाया था, कल्याणी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम पढ़ते हैं विक्रमादित्य के बारे में। इसके दरबार में विज्ञानेश्वर कवि रहता था जिसका नाम क्या था, मित्राक्षा किताब लिखी थी। उसने कौन सी किताब लिखी थी, मित्राक्षा। इसके दरबार में कौन था, विज्ञानेश्वर नाम का कवि था जिसने कौन सी किताब लिखी थी, मित्राक्षा किताब लिखी थी। और ये मित्राक्षा किताब में क्या थे, हिंदू विधि ग्रंथ था या हिंदू कानूनी ग्रंथ के नाम से इसे जाना जाता है। इसके दरबार में कौन सा कवि था, विल्लन नाम का एक लेखक कवि था जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, विक्रमादेव चरित्र था। ठीक है। हम पढ़ते हैं अगले शासक कौन, चालुक्य वंश के कौन से, वातापी या बादामी के चालुक्य, जिसके संस्थापक कौन थे, जयसिंह थे। ठीक है। तो वातापी के चालुक्यों के जो संस्थापक थे वो कौन थे, जयसिंह थे। और इन्होंने कर्नाटक के समीप बीजापुर में शासन किया था। इन्होंने कहाँ पर शासन किया था, कर्नाटक के समय, वातापी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के समीप पड़ता है। तो कर्नाटक के समीप बीजापुर में इन्होंने शासन किया था। हम पढ़ते हैं अगले इनके शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो पुलकेशिन द्वितीय, इसका जो शासन काल है वो कब से कब तक है, 608 से 642। ये जो शासन था पुलकेशिन द्वितीय, ये क्या था, सबसे महान शासक था। ठीक है। और इसने जो उपाधि ग्रहण की थी वो कौन सी थी, दक्षिणापतेश्वर व परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। और नर्मदा नदी के किनारे इसने हर्षवर्धन को क्या किया था, हराया था। तो इसने परमेश्वर की उपाधि कब ग्रहण की थी, जब इसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया। इस उपलक्ष्य में इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। और ये जो ऐहोल अभिलेख है किसके द्वारा रचित है, मतलब इस पर जो लेखन का कार्य किया था वो किसने किया था, रवि कीर्ति ने किया था। ठीक है। पढ़ते पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था तथा इस उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, पातापी कौंड की उपाधि ग्रहण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। महानकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र को मंगूत्री मंदिर किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। वातापी का निर्माण कर्ता कौन था, कीर्तिवर्मन को माना जाता है। तो वातापी का निर्माण कर्ता किसको माना जाता है, कीर्तिवर्मन को माना जाता है। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन हुआ था, कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ था। ठीक है। हम पढ़ते हैं बेगी के चालुक्य। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, विष्णुवर्धन थे।
और विष्णुवर्धन कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। वेगी कहाँ पर स्थित था? आंध्र प्रदेश में स्थित था। इन्होंने और यहीं पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इसमें हम अगला वंश पढ़ते हैं यादव वंश के बारे में। तो यादव वंश का संस्थापक कौन था? बिल्लव था। जो कौन था? जो कल्याणी के जो चालुक्य थे इनके सामान था। और ये क्या था? मंत्री था। इसने क्या की थी? यादव वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? देवगिरी महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाया था। यादव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रामचंद्र था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने रामचंद्र पर आक्रमण किया तो रामचंद्र ने समर्पण कर दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कौन? मलिक काफूर, इसने क्या किया था? रामचंद्र पर आक्रमण किया था तो रामचंद्र ने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। और इसके जो राज्य था उस पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है। हम पढ़ते हैं अगला वंश कौन सा? उसके बाद कौन सा वंश है? होयसाल वंश। ये क्या था? यादवों की शाखा थी। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसी तरह के दक्षिण भारत में छोटे छोटे अन्य राजवंश भी हुए थे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।